नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। अभी मैं मौजूद हूँ राम जानकी मंदिर के पास। आप देख सकते हैं एक तरफ राम जानकी मंदिर है और दूसरे तरफ विद्या मंदिर है जिसमें पढ़ाया जाता है। और यह रक्सौल का दोनों जो मंदिरें हैं एक गौरव हैं। लेकिन यहाँ पर कचरा का अंबार लगा हुआ है, रोड भी बनाया गया है तो क्या पता वो वहाँ पर ही छोड़ दिया गया है। और इधर भी तो ठीक है, लेकिन जितना भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, खासकर जो महिला आती है प्रतिदिन गिरती है, हाथ पैर तोड़ती हैं। लेकिन आखिर क्यों? एक तरफ 21 नंबर है और दूसरे तरफ वार्ड नंबर 12 है। ये बोलते हैं कि मेरा एरिया नहीं है और दूसरे वाले बोलते हैं मेरा एरिया नहीं। आखिर किसकी है यह? कल फ़ोन किए तो आदमी भेजे लोग कि हाँ जा रहा है, ये गोट हो के आ रहा है गाड़ी। क्या कल सुबह हम आए थे, बाहर गए हुए थे, आए देखे कि आज 5-6 रोज हो गया हड़ताल टूटे हुए, वारन उठा नहीं। तो जिससे जान पहचान है उसका नंबर था हमारे पास, उनसे फ़ोन किए, हाँ तो जा रहे हैं। तो आया तो कल साफ़ सफाई करा कर गोट कराए है, इधर से खिंचवा कर। अब फिर फ़ोन किया कि भैया उसमें एक टेलर हो गया है, उसको उठवा दीजिए। तो हाँ आज उठ जाएगा, भगवान करे कि उठ जाए। कुछ हमारा समाज भी गंदा है, बहुत गंदा। देखिए यहाँ बिकने का टाइम है, सुबह से लेकर आप जितना बिकना है बिगो यार। और बाहर का चला जाएगा तो लोग घर का कचरा एक टोकरी निकालेगा, धोकर बिक देगा। यहाँ बिक रहा है, उसके ऊपर भी लोग बिकता है, ऊपर भी कचरा लगा हुआ है। किससे हम पंगा लेंगे? वाले करेंगे या विद्या मंदिर वाले करेंगे या यहाँ का नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी हैं वो करेंगे? आखिर कौन करेंगे? आइए, हमारे साथ हैं जेडीयू नेता सनी जी, उनसे हम बात करते हैं। सनी जी, आखिर यह दुर्दशा क्यों है? कहा जाता है कि स्वच्छता में भगवान का वास होता है और यहाँ दोनों जगह भगवान का वास है, तो फिर इतनी गंदगी क्यों है? देखिए, एक तरफ श्री राम जानकी मंदिर और एक तरफ कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय है। और लोग कहते हैं कि स्वच्छता में ही ईश्वर वास करते हैं, पर ये रक्सौल का सबसे हृदय स्थली जो कहा जाता है ये नगर परिषद वार्ड नंबर 12 और 21 है। और यहाँ की जो दुर्दशा है, जो हज़ारों की संख्या में हमारी बहन बेटियाँ आती है पढ़ने के लिए और हज़ारों की संख्या में हमारी माताएं बहन डेली आती है पूजा करने के लिए, और ये जो नरकीय स्थिति बना है, क्या नगर परिषद की जनता, भोली भाली जनता क्या इसी के लिए मतदान करती है? नगर परिषद की जनता क्या इसी सब के लिए आपको चुनाव करती है? ये आरोप या प्रत्यारोप की बात नहीं है। आज के डेट में हम लोगों की काम चाहिए, जनता काम मांग रही है, काम के पीछे जा रही है। काम अगर आप अच्छा से कीजिएगा तो जनता आपको नहीं खोजेगी कोई बात, पर जनता की मजबूरी आज हो जा रही है कि एक एक काम के पीछे लगना पड़ता है। जनता रक्सौल की जागरूक है और एक एक बात को जवाब देना जानती है, पर आज ये जो नरकीय स्थिति है, क्या इसीलिए इसी नगर परिषद में हम रहने का हकदार है? क्या हम लोग का रहने का यही है? धिक्कार है अपनी ज़िंदगी पर। हम सारे आवाम को, सारे रक्सौल वासियों को, वार्ड नंबर 12-21, हमारे पुजारी जी, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य, सभी लोगों से मैंने कहा कि ये मिलकर लड़ाई लड़ने के काम है। क्योंकि आज के डेट में आवाज़ जब तक आप बुलंद नहीं कीजिएगा, आम आदमी का अधिकार नहीं खोजिएगा, तब तक आपके काम के पीछे नहीं जाइएगा। आपका अधिकार बनता है कि एक एक काम को खोजिए। यही मैं आप खबरी 24 के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी भी वार्ड पार्षद जाग जाए। ये जो दयनीय स्थिति मंदिर के सामने है, इसको सुधार करें। धन्यवाद। जो रोड को बनाया गया है, कोई ना कोई तो वजह होगी कि वहीं पर छोड़ दिया गया है। आइए, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर कारण क्या है, इस रोड को वहीं बनाकर क्यों छोड़ दिया गया है? पहले तो रोड क्लियर था, वहाँ पानी अथी हो रहा था। बाद में वाइस चेयरमैन अपने एरिया के वहाँ के उठा लिए, उसके बाद में इधर नरकीय स्थिति है। मगर उसको भी देखना चाहिए, वार्ड पार्षद हो या चेयरमैन हो या विधायक जी हो। यही मैं मांग करूंगा कि जितना जल्दी हो साल में 12 महीना होता है, लेकिन हमको लगता है कि 100 से कम प्रोग्राम यहाँ पे नहीं होता है इस मंदिर में। लेकिन इस मंदिर के आगे इतना दुर्दशा है, आखिर क्यों है? कहा जाता है कि रक्सौल का गौरव है, क्या ऐसा ही रहता है क्या गौरव? सब यहाँ के नेता लोग का उदासीनता है जिसके कारण ये दुर्दशा है।
क्या जब तक नेता सक्रिय खाली मतलब वोट लेने के बाद सक्रिय हो रहा है लोग, उसके बाद फिर कोई मतलब इसका नहीं है। जिम्मेवार कौन है? क्या दोनों वार्ड पार्षद हैं, बोलते हैं कि मेरे एरिया में नहीं है तो मेरे वार्ड में नहीं है, या नगर परिषद है, या सफाई कर्मी है, या मंदिर वाले हैं, या स्कूल वाले? आखिर कौन है भाई? ये तो सामूहिक जवाबदेही की चीज़ है, लेकिन नेता लोग अपना पीछे हट रहे हैं तो फिर जवाब तो उन्हीं लोग को देना पड़ेगा। आम जनता मांगे ना करेगा। अब देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये कचरा भरा हुआ है और रोड भी वहाँ बनाकर छोड़ दिया गया है। हमें तो मालूम नहीं कि किस वजह से छोड़ा गया है, क्या मजबूरी है और क्या टेंडर है क्या नहीं, हमको तो मालूम नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यह मंदिर है, दोनों तरफ एक विद्या मंदिर है और एक तरफ राम जानकी मंदिर है, लेकिन क्या दुर्दशा है। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से और कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर क्या। सर जी, क्या आखिर क्यों है इतना गंदगी यहाँ पे मंदिर के सामने और स्कूल के सामने? अरे मंदिर तो मंदिर है, हर जगह गली गली में है। क्या किया जाए, किसे बोला जाए, किसे पांगल लिया जाए? क्या मतलब आपने हक मांगिएगा तो पांगल लेना हो गया क्या? वही बात है ना, हक बोलना, हक दुश्मनी लेना इन्हीं को लगता है, इन लोग का नहीं लगता है। आप ही को लगता है। तेज चलिएगा तभी पिटाइएगा, नहीं चलिएगा तभी पिटाइएगा। इसका मतलब कि आंख और कान सब बंद कर देना। हाँ, जीना है, खाओ पियो, अपना घर में रहो, क्या हो रहा है छोड़िए। यानी वो लोग जो करता है वो सही है और जनता अगर आवाज़ उठाए तो वो गलत है। जनता की आवाज़ को दबा दी जा रही है, इसीलिए जो गांधी जी का कहावत है उसे उल्टा कर दिया गया हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल उल्टा किया जा रहा है। कि बुरा मत देखो बुरा मत सुनो। हाँ बिल्कुल, यानी कि बुरा देखो बुरा सुनो। ये सारी जिम्मेदारी वार्ड कमिश्नरों की है। लोग कोरोना से तो कम मरेगा लेकिन प्रदूषण से पहले लोग मरेगा, और ये स्थिति शहर की आ गई है इन वार्ड कमिश्नरों के चलते। बड़े बड़े गांव से भी बच्ची सब आती है पढ़ने के लिए इस स्कूल में, कस्तूरबा स्कूल में क्या, और इस मंदिर में भी माता बहनें भी आती हैं पूजा करने के हाँ लिए। बिल्कुल, और सुनते हैं कि प्रतिदिन लोग यहाँ पे गिरते हैं कि कल तो 3-4 बच्चियां गिर गई नाली में, उनका टांग टूटने से बच गया। इतना बड़ा मार्केट है, साइड में शौचालय है, यहाँ सरकारी मार्केट बना हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है, नरक बना हुआ है। हम लोग का लाखों रुपया हम लोग का उसमें लगा हुआ है, घूस भी हम लोग दिए हुए हैं, 40-40 हज़ार रुपया। वो अगर बैंक में डाले रहते तो हमारा 5 लाख रुपया हो गया रहता, अगर ज़मीन किन लिए रहते तो साला 50 लाख का हो गया रहता। जाकर देखिए, बेटी बहन गांव का आता है समाज में यहाँ सामान किनने के लिए, हम लोग जीते हैं। उसका किसी को, लड़की को, चाहे बहन को, चाहे औरत को अगर टॉयलेट लग जाए तो कहीं जगह नहीं है, और वहाँ जगह छोड़ा हुआ है, किसी को नहीं है। हम लोग कितना बार कह दिए, अजय सिंह को भी कहे, अजय सिंह क्या नाम है, सांसद है हमारे मदन जायसवाल, वो बोले किसी जिंदगी में नहीं होगा। हाँ, किसी जिंदगी में नहीं होगा। हम लोग जाए नहीं मिलाकर रखेंगे तो टंगड़ी घींच देगा सब। चलिए, मैं यहाँ के जो 2 वार्ड सदस्य हैं 21 नंबर और 12 नंबर, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर यह दुर्दशा क्यों है। भाई, यह एरिया किसकी है? 12 नंबर की है कि 21 नंबर की है? आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ हैं वार्ड पार्षद 21 के, इनकी कौन है आपकी? भाभी जीती। भाभी जी इनकी जीती है, लेकिन यहीं अपना कारोबार देखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि जो राम जानकी मंदिर और कस्तूरबा स्कूल है उसके आगे जो कीचड़ लगा हुआ रहता है और गंदगी रखा है, आखिर कारण क्या है? बताइए कि वहाँ पे जो कीचड़ और पानी लगा हुआ है, पानी का जमाव है, आखिर कारण क्या है? देखिए, कारण तो सबसे बड़ा कारण है कि 7-8 दिन से हड़ताल था, काम बाधित रहा, काम हुआ नहीं। उसके बाद समस्या है उस तरफ 12 नंबर की तरफ रोड का लोग सीढ़ी निकाला है, रोड पर अतिक्रमण किया है, पानी निकल नहीं पाता है। वो पानी डिस्चार्ज होकर हमारे वार्ड की तरफ आता है, ठीक राम जानकी मंदिर के पास ही। तो इससे लोगों को चलना तो दूभर है और वाकई वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और उस पर मैं खुद बहुत तत्पर हूँ कि उस समस्या का समाधान जितना जल्दी हो निकालें। रोड में भी जो बना हुआ है और जो बाकी रोड है उसको कुछ दूर तक खींचे कि लोगों को आने जाने में, चूँकि पर्व त्यौहार का दिन है, आने जाने में सहूलियत हो, इसके लिए मैं बिल्कुल तत्पर हूँ। वो जो रोड है दशहरा के लिए फेमस है। जी हाँ, क्या, है, क्या बिल्कुल। हम लोग करते हैं कि दशहरा का पहले फाइनल हो जाएगा क्या?
देखिए आशा तो करते हैं, लेकिन ये हम पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे कि दशहरा तक हो जाएगा, लेकिन कोशिश हमारी है कि दशहरा तक किसी तरह उस तो रोड जो अतिक्रमण हुआ है जी। उसको आप चेयरमैन के पास रखिए कि सर उसको देखा जाए अतिक्रमण। हम इस संबंध में एग्जीक्यूटिव से भी बात किए हैं, चेयरमैन साहब भी भली भांति जानते हैं, तो उसका निराकरण जिस तरह हो हम लोग हैं कि करें। चलिए, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।